मौलाना अरशद मदनी ने पूजा शुरू कर दी है। शिवलिंग की आरती, उस पर जल छिड़काव करना शुरू कर दिया है। मौलाना मदनी ही नहीं बल्कि उसके जितने चाहने वाले हैं, जितने फॉलोवर हैं, सब ने उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं ऐसे ही धूल में लठ नहीं चला रहा, मैं वीडियो और सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा कि मौलाना अरशद मदनी के ओम वाले बयान के बाद जो हैं कुछ लोग जो हैं उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिए हैं और मौलाना अरशद मदनी भी मंदिरों में जाना शुरू कर दिए हैं। मौलाना अरशद मदनी से पहले भी कई सारे देवबंदी कभी काली माता के मंदिर जाते हैं। मौलाना तारिक मसूद काली माता के मंदिर गए, मौलाना तारिक जमील गुरुद्वारा गए, मौलाना अरशद मदनी मंदिरों में जा रहे हैं। और न जाने कितने देवबंदी ऐसे हैं जो कि मंदिरों में तामीर के लिए पैसा देते हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब अहले सुन्नत वल जमात के लोग अक़ीदत के साथ जब मज़ार पर हाज़िरी के लिए जाते हैं तो उन पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगा दिए जाते हैं, उनको कब्र पुजबा कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें आप कि ये मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ पर मंदिर के लिए तामीर के लिए शिर्क करने के लिए पैसा भी लगा रहे हैं और जो है ओम आरती भी कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा भी कर रहे हैं, शिव आरती भी कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल छिड़काव भी कर रहे हैं। उसके बाद भी ये बहुत बड़े वाले तौहीद के रखवाले हैं। तो दोस्तों, गौर करने का मकाम यह है, देखिए आज इन लोगों की हकीकत सामने आ रही है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने 1 साल कबल बताया था कि वो चेहरे भी सामने आएंगे कुछ दिन बाद जो हकीकत में मुसलमान नज़र आते हैं लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक हैं। इन लोगों के बारे में बतलाया था कि दाढ़ी भी होगी और जो है जुब्बा भी होगा, सर पर टोपी भी होगी, लेकिन वो दरअसल दीन के गद्दार होंगे। तो इन लोगों के बारे में बतलाया था सलमान अज़हरी साहब ने। आज यही हो रहा है। मदनी को देख लो कि आरएसएस का ये जो है दलाल है, आरएसएस का दलाल है मौलाना मदनी। वहाँ से इसको फंड मिलता है, इसको पैसा मिलता है और उनकी जो है ये तारीफ़ें करता है स्टेज पर आकर कि आरएसएस भी सही है, बीजेपी भी सही है, इनकी खूब तारीफ़ें करता है। तो इनका ये दलाल हुआ। इसके अलावा इनके जितने अकाबिर हैं उलमा देवबंद, जितने भी अकाबिर हैं, चाहे तुम ननोतवी को देख लो, अशरफ अली थानवी को देख लो, ये लोग भी अंग्रेज़ों से चंदा लिया करते थे, पैसा लिया करते थे, उनको भी महाना मिलता था, तो वो उनकी जो चापलूसी करते थे। आज ये अपने अकाबिर के नक्शे कदम पर चलते हुए आरएसएस जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, उनकी जो है चापलूसी करते हैं और उनकी तारीफ़ें करते हैं। तो जो लोग जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की तारीफ़ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। सलमान अज़हरी अपने नबी के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन ये भाबड़े, ये देव के बंदे आज हम सलमान अज़हरी साहब पर भी उंगली उठा रहे हैं। देखिए सलमान अज़हरी साहब के फ़ोटो के साथ इन्होंने हरकत की है, साथ में मेरी फ़ोटो लगाई है। लेकिन मुझे इस चीज़ पर गर्व है कि सलमान अज़हरी जो है दीन के मुजाहिद हैं और मुहाफ़िज़ नामों से रिसालत है, उनके साथ मेरी फ़ोटो लगा दी और मैं उनके साथ जो है कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जगाना, आप लोगों को इन गद्दारों से जो है होशियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी का चाहने वाला जो है वो देखिए इस वीडियो के अंदर मंदिर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो शिवलिंग पर जो है जल छिड़काव भी कर रहा है। उसके बाद आप इसका बयान सुने कि ये बयान के अंदर देखिए क्या क्या रहा है। मैं एक सनातनी मुसलमान हूँ और सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, बल्कि राष्ट्रीय धर्म ही नहीं विश्व धर्म है। और हम भारत में रहते हैं, अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता और अपनी पूर्वजों की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और अखंड भारत के लिए हमने जलाभिषेक किया है। और मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, जो भारत के सबसे बड़े विद्वान और गुरु हैं, इस्लामिक गुरु हैं, उनका कहना है कि ओम नमः शिवाय और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ओम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। फिर भी उन्होंने संदेश दिया है अपनी तरफ से कि इस्लाम का जन्म भारत में हुआ है और अल्लाह और ओम में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हम सब मुसलमानों को उनके भी हुक्म का पालन करना चाहिए, जो उन्होंने फरमान जारी किया है कि अल्लाह और ओम में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए भी हमने वो जलाभिषेक किया है और हमारा सभी मुसलमानों से अपील है कि वो भी सब मौलाना अरशद मदनी धर्म गुरु विद्वान का
जो है वो हुक्म का पालन करते हुए सबको मिलजुल करके जल अभिषेक करना चाहिए। तो दोस्तों यह है इन लोगों की हकीकत। ये लोग जो हैं जो सामने से दिखाई देते हैं वो नहीं है, यानी ये मुनाफिक हैं, छुपे हुए मुनाफिक हैं, दीन के गद्दार हैं। इन लोगों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग कभी राम को जो है अपना पैगंबर कहते हैं, कभी कृष्ण को पैगंबर कहते हैं, कभी ओम को अल्लाह कहते हैं। अब चाहिए इनको कि अपनी मस्जिदों के अंदर ये बहुत बड़ा सा ओम लिखवा कर छपवाएँ और अपनी जो है नमाज़ों के अंदर ओम पढ़ा करें, अजान के अंदर ओम पढ़ा करें, ओम का जो है विर्द किया करें। इनको ये चाहिए अरशद मदनी या इसके जितने भी चाहने वाले हैं ये साबित करके दिखा दें। इनको चैलेंज है मेरा कि जितने भी ये अरशद मदनी के फॉलोवर्स हैं सब जो है इस चीज़ को साबित करके दिखा दें, क़यामत तक साबित करके दिखा दें कि जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए क्या उन्होंने कभी ओम को अल्लाह कहा है। कोई किताब में हदीस में ओम का जिक्र दिखा दें, किसी भी हदीस में, कुरान में। और ओम का ये बहुत बड़े बड़े चतुर्वेदी आ रहे हैं देवबंद निकल के, वो कह रहे हैं ओम की मीनिंग अगर आप करेंगे तो हिंदी में ओम का मतलब अल्लाह निकल कर आता है। इस चीज़ का भी चैलेंज है इन तमाम वहाबियों, देवबंदियों को, इन जहन्नम के कुत्तों को मेरा चैलेंज है कि अगर तुम ये साबित करके दिखा दो तो ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा। मेरा जो है नंबर आप स्क्रीन पर देख लीजिए। आप तमाम ही वहाबड़ों देव के बंदों को साबित करके दिखा दो तुम जो है कि ओम अल्लाह है, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। सुन्नी मुसलमानों, इन मुनाफिकों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया जितनी आगे बढ़ती रहेगी इतने ही इस तरह के फितने निकल के सामने आते रहेंगे, इसलिए अपने ईमान को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह तबारक तआला हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए।